तोहरे भरोसे बरहम बाबा झिझरी बनलिए हो, बरहम बाबा झिझरी बनलिए हो, बरहम बाबा झिझरी पर होइयो असहाय। अबोधबा बालक तोहर किछियो न जानै छ। सबसँ सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोन ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। उगना रे मोरा कतय गेला, उगना रे मोरा कतय गेला, कतय गेला शिव किदहु भेला। विधना के लिखल ने जनलौं, दुख में माँ कौनत रहलौं। हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे मगे मैं। बाबा दुनिया के अहाँ तारै छी तो तारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। यो बाबा दुनिया के अहाँ तारै छी तो तारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल खबर 247 और रियल न्यूज़ इंडिया में। आपको पता है कि चुनावी महासमारोह में हमारी खबर 247 की टीम विभिन्न पंचायतों में जाकर वहां के जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिस भी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हों, साक्षात्कार ली थी और चुनाव जीतने के बाद भी जीते हुए प्रत्याशी से उनका साक्षात्कार ली है हमारी टीम ने। और कुछ दिन पहले ही बाजपट्टी के माननीय विधायक श्री मुकेश कुमार यादव जी का भी साक्षात्कार हुआ है। लेकिन इस सब से हट के आज हम लोग हमारे चैनल पर पहली बार एक साहित्यिक साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैथिली भाषा के बहुत बड़े जानकार और मैथिली भाषा के बहुत बड़े लोक गायक श्रीमान अरविंद सिंह जी। तो इनका हम अपने चैनल पर स्वागत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हमारी एक अपील है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे देश दुनिया सहित जो भी घटनाएं घटित होंगी हमारे माध्यम से आपके मोबाइल तक तुरंत पहुँच पाएंगी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सब गोटा के। और हम तो ना मातृभाषा के लोग चले छी जी, ओना राष्ट्रभाषा हमरा अहाँ के हिंदी है जी। तो हिंदी भाषी के सो हम सभी को नमस्कार एवं स्वागत प्रणाम। और आपको भी बहुत बहुत स्वागत जो आज हमारे साथ साक्षात्कार में बैठे हुए हैं आप। और सभी दर्शक को बहुत बहुत शुभकामना हम दे रहे हैं आने वाले नव वर्ष की जी। चूँकि हम लोग मिथिला से हैं और हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले, प्रश्नोत्तरी से पहले हम चाहते हैं कि एहन सुंदर मिथिला धाम इस गाने को आप शुरू करें और कार्यक्रम की शुरुआत करें। हाँ, काफ़ी प्रचलित रहले ई गीत। ओना तो मिथिला वर्णन बहुत पुरान रचना छै जी। कह सकै छी पारंपरिक गीत में अबै छै जी। तो आओ पहले एक लाइन मिथिले वर्णन सुनाबू। सबसँ सुंदर मिथिला धाम दोसर पायब कोन ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हे दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। सबसँ सुंदर मिथिला धाम
दोसर पायब कौन ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। हम नहीं करबै ककरो आस, जखन मिथिला हमर बास। हम नहीं करबै ककरो आस, जखन मिथिला हमर बास। हमर बहिन अपन खास, जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में। मैथिली भाषा को सुनने वाले जितने भी लोग हैं वो आपको सिर्फ आपके नाम अरविंद सिंह से जानते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन, जो वर्तमान के परिदृश्य हैं, और अपनी पृष्ठभूमि और शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें बताएं। मेरा स्थायी पता, मेरा जन्म स्थान मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के काको चुप्ता गांव है। उस गांव से मेरा ये जन्म स्थान हुआ मेरा। और शिक्षा दीक्षा हमने 2012 में मैट्रिक किया, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, फिर संगीत से मैंने एमए कर रखा है जी। और फिलहाल अभी बिहार में ही रहते हैं और अपना स्टूडियो भी चलता है साथ साथ। यही लोगों तक मैं अपना भाषा को चाहते हैं, जो सभी मैथिली दर्शक हमारे आवाज़ से, हमारे साहित्य से खुश हों, सबके हृदय स्थली तक पहुँचे। और संगीत के दुनिया में हमने बहुत कम अवस्था में मेरे नाना जी श्री गुणेश्वर सिंह जी उनके माध्यम से, उस समय में अभी भी हैं लेकिन अब तो अवस्था उनका बहुत ज़्यादा हो गया है जी। तो उस समय में आकाशवाणी में उनका बराबर प्रोग्राम होता था जी। तो हमने उन्हीं से शिक्षा दीक्षा, संगीत साहित्य जितना भी हो सका उन्हीं से अभी तक ले ही रहे हैं। और हम कह सकते हैं जो 8 वर्ष की अवस्था से हम इस लाइन में आ चुके हैं और अपना अनवरत प्रयास लगा ही है, अभी तक लगा ही रहेगा। तो साहित्य संगीत की जहाँ तक बात होता है, मैथिली भाषा को हम लोग जिस स्थान पे चाहते हैं उस स्थान पे अभी तक हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमारे मैथिली भाषा में देखा गया है कि सबसे पहला तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत कम है जी। दूसरा बात, जो 2-4 दिन कहीं बाहर कोई रह लिए तो आकर के वो अपना हिंदी अदर भाषा उपयोग करते हैं, लेकिन हम कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, लेकिन मातृभाषा मैथिली को नहीं भूलना चाहिए लोगों को। जना हम कतौ जाइ छी तो पहले मैथिलीए में हमर रहैया, लोग सब बातचीत से लऽ कऽ संगीत के सारा व्यवस्था। ओना हिंदी भाषा के हम मानै छियै आ मानऽ पड़तै, चूँकि हमरा अहाँ के राष्ट्रभाषा छै, लेकिन मैथिली के हमरा सब किछु विशेष दर्जा दऽ रहल छियै। तो आपने कहा कि आप 8 साल से संगीत के क्षेत्र में हैं, तो आपके अभ्यास करने के इस काल में आपके सामने कई ऐसी समस्याएं आई होंगी जब आपको लगा होगा कि आप मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए ये नहीं है। कोई ऐसी घटना? हमने संगीत को इस भाव से कभी लिया ही नहीं जी। हम जीवन में संगीत को एक ऐसा मतलब प्रेम स्वरूप बना लिए जैसे कि लोग भगवान से प्रेम करते हैं, उस प्रकार हमने संगीत से प्रेम किया। और वास्तविकता तो यही है, जो प्रेम में तो कठिनाई और घटनाएं तो होता ही रहता है, तो उसमें तो कुछ कष्ट कुछ खुशी, जिस चीज़ में खुशी है उसमें तो कष्ट झेलना ही पड़ेगा। तो हुआ, लेकिन हम उसको कभी मतलब निगेटिव को कभी हमने अपने आप में नहीं लिया जी। हाँ, अपना जो मेरा संचार रहा वो चला ही, मतलब अनवरत चलता ही रहा। अच्छा, अहाँ किनका अपन आदर्श मानै छियै? अहाँ के गुरु के भेला? हमर गुरु नाना जी छथि, श्री गुणेश्वर सिंह नाम छनि हुनकर। वो कलाकार छलखिन ना? हाँ, वो लोक गायक, रामचरितमानस के व्यास
और संगीत में बहुत पैघ उपाधि सब उनका भेटल छनि। आकाशवाणी दरभंगा में सेहो छथिन और बहुत रास मंच से उनका पुरस्कार बहुत सम्मान भेटल छनि। हमरा बुझे में आयल जे अहाँ के परिवार के सदस्य सब जे छथि ओ रामायण जेहन हाँ रामचरितमानस से जुड़ल छियै हमसब। आ नानाजी नहि कहलहुँ व्यासे छथिन तऽ रामचरितमानस हमसब चलिते छियै। आ वास्तविकता छै हम तऽ एहि माध्यम से कहऽ चाहबनि समस्त दर्शक के जे रामचरितमानस एकटा जीवन जीवऽ के एहन कला छै जे ओहिमे अहाँके जे सुदृढ़ता पूर्वक किछु अंश लऽ कऽ लोक अपना जीवन में उतारै तऽ बहुत फायदा करतै। क्या तऽ श्री रामचंद्र जी एकटा मानव रूपी एहि धरती पर नहीं एलखिन, जहाँ तक कि परब्रह्म परमात्मा रूपेण सारा साक्षात्कार देखौलखिन मनुष्य के। आ जे लेबऽ चाहलखिन से लऽ रहल छथिन। आ ओ एकटा एहन ग्रंथ छै जे हरेक प्राणी के हरेक ओहिमे कोनो जाति पाति नहीं मानल गेलैए, हरेक प्राणी के ओहि ग्रंथ से लाभ भेटै छै। जेना आइ से तकरीबन 20 साल पहले रेडियो जखन FM रेडियो चलै तऽ ओतऽ से मिथिला के प्रोग्राम सब प्रसारित होय, टीवी पर भी कार्यक्रम सब आवे, लेकिन ये सब विलुप्त भऽ रहल छै एक तरह से। की कारण छै के पीछे? एकर मेन कारण छै जे हमर बिहार सरकार मैथिली के दर्जा तो दऽ देलखिन अष्टम सूची में, लेकिन मैथिली के लेल छथिन ओ चाहे मिथिला प्रांत के जे भी कोनो नेता नगरी के लोग छथिन। हम एहि वीडियो के माध्यम से कहऽ चाहबनि उनका जे जेना हर भाषा में किछु ने किछु इंडस्ट्री बनल छै, एक दोसर के प्लेटफॉर्म बनल छै जे लेखक गायक कवि अपने आप के प्रदर्शन कऽ सकैए। हम अहाँ तऽ यूट्यूब चैनल जहिया से एलै या फेसबुक सोशल मीडिया जहिया से एलै तऽ किछु कऽ पबै छियै। तऽ हम कहऽ चाहबनि अपन माननीय मुख्यमंत्री साहब से, अपन विधायक से, अपन MLA से जे ओ सब किछु मैथिली भाषा के लेल किछु एहन प्लेटफॉर्म बनबथुन। आइ जेना देखियौ 2 साल 3 साल से कोरोना काल बीतलैए, एहन बहुत कलाकार छै जिनका घर में सही से बत्ती नहीं जरलैए, तऽ की ओ कलाकारी छोड़ि देथुन? हम सब जे कलाकारी करै छियै एकमात्र भाषे टा ले नहीं, एकमात्र अपना जीवने यापन टा ले नहीं, हमरा सब तऽ नेतो नगरी लए कऽ रहल छियै, देशो लए कऽ रहल छियै, राज्यो लए कऽ रहल छियै। तऽ हम इएह कहऽ चाहब जे एकर प्रमुख कारण छै जे एक दोसर सपोर्ट नहीं भऽ रहल छै मैथिली भाषा के। और एहिमे हमर सरकार कहीं न कहीं से उनकर योगदान जरूरी छै। अच्छा, गायन के अन्य क्षेत्रों में जैसे हिंदी हो गया, भोजपुरी हो गया और जो और भी भाषा है उनमें कलाकारों के बीच एक प्रतिद्वंदिता बनी रहती है, कंपटीशन रहता है। क्या मैथिली भाषा में भी इस तरह का कुछ? और भाषा में प्रतिद्वंदिता जो होता है वो दर्शक के दिखाने के लिए होता है, वास्तविक रूपेण ऐसा नहीं है। और भाषा में हम देखे हैं जो कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट में हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारे मिथिला में क्या है कि प्रतिद्वंदी दिखावे में नहीं आते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारी मैथिली भाषा को सीमित कर रखा है लोगों ने, जो इतना ही प्रांत तक ये भाषा बजे। और हम कह सकते हैं जो कि मैथिली भाषा को हमारे मिथिलावासी बहुत नहीं सुन पाते हैं, नहीं सुनते हैं। वो भोजपुरी बजाएंगे, हिंदी बजाएंगे, बजाइए सब, लेकिन प्रधानता होना चाहिए हमारे अपने भाषा के ऊपर, लेकिन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो तो हमारे मैथिली श्रोता ही समझेंगे। और मैथिली भाषा को जिन्होंने इतना सम्मान देते हैं उनको हम बहुत बहुत आभारी देना चाहते हैं। चूँकि आप एक कलाकार है और भोजपुरी में वर्तमान समय में वर्चस्व की लड़ाई हो रही है, खेसारी लाल जी बोल रहे हैं हम बड़े हैं, पवन सिंह बोल रहे हैं हम बड़े हैं, और देखिए वो लोगों को दिखावा के लिए कर रहे हैं, वास्तविक में उन दोनों में कोई ऐसा विवाद है नहीं। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि उनसे भी फेमस हुआ जाता है। जैसे एक बात आपको मैं बताऊं, जो रानू मंडल जी का नाम सुने हैं वो कुछ दिन पहले ऐसे तूफान के तरह आई
हमारे हिमेश रेशमिया जी ने उनको मतलब प्लेटफॉर्म से उठाए जी, और लेकिन फिर आकर के वहीं रख दिए जी। कहने का मतलब कुछ चीज़ ऐसा होता है जो लोग अपने फेमस होने के चक्कर में जी, कुछ मुद्दा उठता है, तो हम कह सकते हैं ऐसा ही कुछ बात है, ना कि हम किसी को बड़े या छोटे में तुलना हम कौन होते हैं करने वाले, तो जनता चूज करेगी। ना पवन भाई कर सकते हैं ना खेसारी जी को तुलना, न खेसारी भाई पवन जी का तुलना कर सकते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया होता है, गाने का स्टाइल होता है, अपना पब्लिक के साथ शेयर करने का स्टाइल होता है, वो तो पब्लिक डिसाइड करते हैं जो कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। और रहा बात तो कोई ना बुरा है ना कोई अच्छा है, सब अपनी जगह पे ठीक है। प्रश्न कई है लेकिन कुछ और गाने सुनेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपका एक गाना विधना के लिखल ने जन्नू काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तकरीबन 6 मिलियन के आसपास उसका व्यूज़ है। तो इस गाने को हम सुनना चाहेंगे। आपको मतलब इस गाने को गाने के बाद आपको कैसी मिली थी लोकप्रियता? देखिए, हमने इस गाने को उस समय में मेरा कंठ का ऑपरेशन था जी, कुछ ग्लैंड वगैरह हो गया था, तो उस समय में हम और सजदानंद जी हैं, सजदानंद झा जी, वो मेरे अनुज हैं और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जी। उन्होंने ये गाना को रचना किया तो हमको बुलाएं। हम उस समय में दिल्ली में ही थे, हम दोनों भाई बैठ के और उसका अच्छा से तैयारी करके फिर हमने सोचा जो इसको लोगों के बीच में रखा जाए, और जितना सोचे नहीं थे उससे ज़्यादा हाँ मतलब अच्छा खासा व्यूज मिला, उसका अच्छा खासा प्रशंसा हुआ। जो एक जी, इस गाने को विधना के लिखल ने जन लो, दुख में माँ कौन रह लो, हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे मगे मैं, हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे मगे मैं, है तरसैयन नक तारा दोसर ने ऐछ सहारा, हे बुढ़िया मैया बेटा के कहिया तू दुलरे मगे मैं, गे भटकै छी दौरे दौरे आबो शरण में लौले, हे श्यामा मैया बेटा के ललसा कहिया पूरे मगे मैं, हे दुर्गे मैया बेटा के कहिया दर्शन दे मगे मैं। एक ऐसा ही मेरा गाना श्यामा गजब शहर दरभंगा, जो बहुत लोगों ने आशीर्वाद दिया मिथिला मैथिली में, हम कह सकते हैं उस गाना से हमें बहुत ज़्यादा नाम हुआ। हे श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजिना, हे मैया गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजिना, हे मैया आहा विराजिना, श्यामा आहा विराजिना, श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में आहा विराजिना, बीचे राज में मंदिर चमके, धूप गुगुल सो अंगना गम के,
हे भद्रकाली कहा बिना, हे मैया कोई लखमाली कहा बिना, श्यामा गजब शहर दरभंगा, जही में विराजी ना। एक और है कि सॉरी, माँ के बिना बेटा के ना रहते। हाँ, माँ के बिना संतान को ना रहते जी। ओ एक्चुअली हम अपना माँ के समर्पण में श्रद्धांजलि में गौने छलौं। 2 साल पहले माता श्री नहीं रहली जी। तो जखन कोनो बच्चा के माँ के साया मतलब आशीर्वाद हट जाए छे कपार पर से, बड़ा सुंदर भाव सजदेनंद जी के लिखल। जी जी। धरती गगन सूरज चांद को ना रहते, मैं के बिना संतान को ना रहते, दूध पियलहा बेनाम को ना रहते, मैं के बिना संतान को ना रहते, माँ उल्हन उपराग सहै छे, कोइख में रख के सुत के सेबै छे, बिनु जननी जग विधान को ना चलते, मैं के बिना संतान को ना रहते। और मुख्य रूपेण कह चाहब तो मैथिली हो या जे भी कोनो भाषा छे जी। मानव के वही भाषा के अंतर्गत हिंदुस्तान में एक दोसर से मिलजुल के रह पड़ते, लेकिन लोग जहाँ तक अश्लीलता पर बहुत ज़्यादा जोर देने छे। जी जी। तो गीत संगीत साहित्य के मतलब ई नहीं छे जे अश्लील शब्द के प्रचार प्रसार क के अपन लोकलिटी प्राप्त केना जी। हम बाकायदा अपने सबके कह सकै छी जे एहन बहुत रास गायक भेलखिन, जेना अनूप जलोटा जी, जी। हरिओम शरण जी, और मिथिलो में बहुत रास गायक जे अहाँ के मात्र साहित्य संगीत के प्रगाढ़ शब्द और बोल चाल में हमरा अहाँ के जे शब्द यूज होइ छे वही शब्द लऽ कऽ बहुत बेसी नाम प्रतिष्ठा कमेलखिन हैं। तो अश्लीलता पर किछु जोर छे, और वर्तमान में हम कह सकै छी जे हम कहाँ कोनो अश्लील लऽ कऽ आगू बढ़लियै या। हमरा तो यह भजन सुन के समस्त मिथिलावासी आशीर्वाद दै छथिन। एक प्रश्न है कि जब किसी व्यक्ति के घर मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था और उसमें गाने बजाने को लेकर कोई व्यवस्था की जाती थी, तो उसमें मैथिली की जो प्रसिद्ध गायिका हैं या फिर मैथिली के जो गायक हैं, जो नामी ग्रामी गायक सब हैं, उनके गाने बजते थे, काफ़ी सुहावन लगते थे। लेकिन आजकल उन गानों की जगह भोजपुरी के अश्लील गानों ने ले लिया है, तो इसको लेकर एकर कारण से जे हमर अहाँ के समाज जी जी कहीं न कहीं अपन मात्र पृष्ठ से अलग भऽ रहल छै, या संस्कारिक किछु व्यवस्था परिवर्तन भऽ रहल छै। हम कहै छी गीत बजबाक चाही, लेकिन अश्लीले गीत बजा कऽ हम अहाँ एक दोसर इंटरटेनमेंट करबै, ई उचित नहि छै। एकर एकटा पैघ कारण इहो छै जे हमर अहाँ के क्षेत्र में जे भी कोनो अहाँ के डीजे रखने छथि, बाजा रखने छथि, या हमरा अहाँ के अश्लील व्यवस्था कतौ कतौ किछु नौजवान सब छै, ओहि सबके एहि पर एकजुट होबऽ पड़तै आ एहि चीज के मिटाबऽ पड़तै, नहीं तो हमरा अहाँ के मिथिला में एहि चीज के दुष्प्रभाव पड़ि रहल छै। ओहिमे ओना एखनो बहुत जगह छै जतऽ कि मिथिला मैथिली साहित्य संगीत के बहुत बढ़िया मान्यता देल जाइ छै, और जँ नहि देल जाइ छै तहन फेर मिथिला के एतेक रास गायक गायिका के उत्पत्ति और एतेक नाम केना हेतै या केना भेलैया। तऽ कतौ न कतौ किछु ने किछु नॉन वेज वेज के ओ दुनिया छै,
तो वो एकजुट भऽ कऽ ओकरा हटाबऽ पड़तै। वो हमरे यहाँ के काज छै। यदि मैं ऐसा कहूँ कि सिर्फ भोजपुरी गानों में अश्लीलता का इस्तेमाल किया जाता है तो मैं गलत हूँ। मैथिली के भी जो नए गायक आ रहे हैं वो ऐसे ही गाने गा रहे हैं। हाँ, वो देख रहल छै अखन जी के दौर में जे भोजपुरी में अश्लील गीत एलै तऽ बहुत बेसी लाइट भऽ गेलै, तऽ हमहूँ अश्लील गाबि कऽ बहुत बेसी लाइट में आबि जायब। लेकिन वास्तविकता ई नहि छै। भोजपुरी के क्षेत्र बहुत नमहर छै, हमर अहाँके क्षेत्र सीमित छै। जे मिथिला मैथिली में बहुत नीके चीजटा सुनऽवला लोग छथिन, और मतलब खराब चीज सुनऽवला या अश्लील चीज सुनऽवला बहुत कम छथिन। और एकर जनसंख्या अदर भाषा में किछु ज़्यादा छै। तो ओ जे भी कोनो मतलब गायक गायिका के मन में छै ने, बहुत गलत सोच छै। एहि सोच पर अडिग नहीं रहबाक चाही। ट्रैक्टर चलाने वाले या ऑटो चलाने वाले लोग जो ड्राइवरी करते हैं तो उनके पीछे उनके गाड़ी में महिलाएं भी बैठती हैं, इसके बावजूद वो लोग अश्लील गाना बजाते हैं। इसके प्रति हम क्या बोल सकते हैं? वो तो अब ट्रैक्टर और ऑटो चलाने वाले समझे जो उनका क्या नज़रिया है। नियम के विरुद्ध है, फिर भी नियम को ताक पर रखकर इसलिए करते हैं चूँकि कुछ प्रतिबंध हमारे मैथिली भोजपुरी में कुछ प्रतिबंध है ही नहीं जी। आप जो कर रहे हैं आपको कोई बोलने वाले नहीं है। जब हमारी सरकार ही नहीं बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसमें। प्रश्न आगे और है, लेकिन विद्यापति का कोई नचारी हो तो आप हमें सुनाएं। भोले बाबा। विद्यापति बाबा तो बहुत सारा नचारी गाए हैं और लोग उनको लेखक के माध्यम से जानते हैं। लेकिन आप प्रत्येक गीत में सुनते होइएगा जो कवि विद्यापति गाओल रे, जी। तो वो जब लेखक थे तो फिर उसमें ये काहे आता है भाव। मतलब वो लेखक ही नहीं बल्कि वो एक अच्छे गायक भी थे। जो उस समय के जो दरबार होते थे उसमें उनका बुलावा, प्रतिष्ठा और सम्मान दिया जाता था। तो विद्यापति बाबा का एक, और वो इतने प्रसिद्ध हैं कि मधुबनी और दरभंगा के कई चौक चौराहों का नाम मधुबनी चौक, ये विद्यापति चौक रखा गया। मधुबनी दरभंगा का ही नहीं समझिए, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान के जो महानगरी सब हैं जी, वहाँ पे विद्यापति बाबा के नाम से कई जगह मोहल्ला बैठ चुके हैं और उनके नाम पे कई जगह बहुत लाखों करोड़ों रुपये खर्चे करके हर साल उनका समारोह किया जाता है जिसमें हम लोग जाते हैं। तो एक आध गाना विद्यापति जी से संबंधित। विद्यापति बाबा का एक बहुत अच्छा श्रृंगारिक रचना है। हालांकि आप नचारी का नाम लिए जी, तो वो एक जिस समय में हमारे महादेव उनके यहाँ नौकर बन के आए थे उस समय का एक बहुत अच्छा एक लाइन सुनाते हैं। उगना रे मोरा कतई गेला, उगना रे मोरा कतई गेला, कतई गेला सिम किदहु भेला रे, उगना रे मोरा कतई गेला, जे मोरा उगना के कहत उद्देश्य, जे मोरा उगना के कहत उद्देश्य, ताहि देव कंगन अब सनेस, उगना रे मोरा कतई गेला। जिस समय में हमारे विद्यापति बाबा जिस समय में उगना महादेव उनको छोड़ के चले गए उसी टाइम का ये गाना है। आपका एक और प्रसिद्ध गाना है, बाबा दुनिया के यहाँ तारे छिए त तारू यो। ऐसे तो बहुत गाना है जो मिलियन में है उसी को हम सुन रहे हैं। लेकिन
मिलियन में तो बहुत सारा गीत, आपको मैं कितना गीत सुनाऊं। कौन गलती के माए सजा दो गलाऊं, ऐसे हम जेहने करम लिख लो, बहुत सारा गीत। एक उसमें सबसे मतलब पॉपुलर कह सकते हैं, एक आया है मेरा बाबा हो बाबा, जो सजदेनंद झा जी के लिखे हुए ये गीत है, और ये काफी प्रचलित रहा। तकरीबन 5 मिलियन, हाँ तकरीबन 5 मिलियन व्यू इनका भी है। साहब कतेक दुख हम संसार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में। डूब जतई दुनिया हमर नोरक धार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में। आब नहीं मनोरथ कोनो, नहीं कोनो से हंता, दुनिया में एलों कून लागल अदिंता। ओझरायल प्राण हमर माया के जाल में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में। अच्छा, गायकी के बाद क्या आप अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं, उसको रुख करेंगे अपना? राजनीति का जो अभी परिचर्चा चल रहा है जी हमारे समाज में जी, इस बार के इलेक्शन को देख के तो हमको लगा जो राजनीति दुनिया कहीं ना कहीं से अच्छे लोगों के लिए है जी, जो कि हमारे समाज में इस बार तो ऐसा ऐसा चीज देखा गया जो हम बोल भी नहीं सकते हैं जी। लेकिन आने वाला टाइम में हम सोच रहे हैं जो हमारे जनता लोग का और हमारे श्रोता भगवान का यदि आशीर्वाद रहा तो ये लोग जिस चीज़ में हमको ढालना चाहेंगे हम ढाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि बिना अश्लील भाषा का, बिना अश्लील शब्द और उसका इस्तेमाल किए हुए, अश्लीलता का इस्तेमाल किए हुए गाने हिट नहीं हो सकते हैं? हाँ बहुत होते हैं, आप देख सकते हैं ना। मेरा भजन क्या 6 मिलियन पे नहीं जाता है, मतलब 6 मिलियन का मतलब 60 लाख हुआ। 60 लाख मैथिली के श्रोता एक भजन को कोई को सुन रहे हैं तो ये मैथिली के लिए बहुत बड़ा प्रशंसा के विषय है। तो ऐसा कोई नहीं, मैथिली भाषा हो या जो भी कोई भाषा हो, आपका संगीत मजबूत होना चाहिए, साहित्य मजबूत होना चाहिए, लोग सुनेंगे, सुनते हैं। ब्रह्म बाबा से संबंधित कोई गाना आपके जहन में हो तो? ब्रह्म बाबा तो हमारे ग्राम देवता होते हैं और एक हमारे मैथिली में झरनी टाइप के आता है, मैथिली पारंपरिक चीज में वो है जी। तोहरे भरोसे ब्रह्म बाबा झिझरी बनलिए हो, ब्रह्म बाबा झिझरी बनलिए हो, ब्रह्म बाबा झिझरी पर होइयो असहाय। अबोधबा बालक तोहर किछियो न जानै छहो, ब्रह्म बाबा झिझरी पर होइयो असहाय। अबोधबा बालक तोहर किछियो न जानै छहो। ये सब हमारे मिथिला का कुछ ऐसा पारंपरिक चीज़ है जो ये हमारे ब्रह्मांड जब तक रहेगा तब तक खत्म नहीं होने वाले हैं जी। मैथिली भाषा में स्कोप है, जो नए युवक हैं मैथिली भाषा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? हाँ तो क्यों नहीं, हम भी क्या आपको लग रहे हैं, हमारा उम्र भी, आपकी तो एक पहचान बन गई है ना, जो नए युवक हैं जिनकी कोई पहचान नहीं। हाँ तो वो भी चाहते हैं तो क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन आप जैसे इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए या अन्य भी कोई क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो या कोई भी, उसमें जैसे आप शिक्षा तालीम लेकर के इसमें आते हैं
उसी प्रकार संगीत साहित्य कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि आपको जब मन हो रुपये के बल पे या कुछ ऐसे चीज़ के बल पे आप आ सकते हो। नेम फेम आप क्या कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम कमा लीजिएगा, लेकिन जब वास्तविकता पे बात उठेगा, आधारिकता पे, उस जगह आपका शिक्षा काम करता है। जैसे संगीत में भी साहित्य में भी है, जो कि आप अपना शिक्षा सही तौर पे ले ले, उसके बाद आप आ सकते हैं इसमें। अच्छा, आपका एक स्टेज शो हम बराबर देखते रहते हैं, नाम गूंज जाएगा, काफ़ी फेमस है, इसे एक बार गुनगुना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली में हम अब इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे दर्शकों को, जब हम कुछ हिंदी जो अच्छे भजन गज़ल्स हैं उनको लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच में। जैसे मेरा एक आज से 2 साल पहले मेरा वो अरविंद सिंह सांस्कृतिक मंच चैनल पे रिलीज है एक बहुत अच्छा प्यारा भजन। अब तो आकर बाँह पकड़ ले, वरना मैं गिर जाऊंगा। सागर इतना गहरा है कि डूब प्रभु मैं जाऊंगा। अब तो आकर बाँह पकड़ ले, वरना मैं गिर जाऊंगा। ये सारा मतलब पूरा भजन अपलोड हुआ है, और आप जिस गाने का नाम लिए हैं ये वास्तविकता है। लोगों की पहचान सिर्फ उनकी संस्कार और आवाज़ जो रह जाती है, उसी से नाम उनका होता है। नाम गूंज जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे नाम गूंज जाएगा। एक प्रश्न है कि जो ब्राह्मण समाज ये मैथिली में अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी पैठ है, इनकी भाषा शैली अच्छी होती है। आप चूँकि नहीं राजपूताना फैमिली से हैं, फिर भी इतनी अच्छी मैथिली कैसे? देखिए, ये अपने अपने सोच पे डिपेंड है। हमारे ब्राह्मण समाज हर समय से संगीत साहित्य और शिक्षा को पकड़े हुए हैं और इधर के जो कुछ समाज हैं जो बैकवर्ड में आते हैं, उन्होंने इस चीज़ से थोड़ा अलग रहते हैं, इसलिए थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि हम मैथिली नहीं सही से बोल सकते हैं, नहीं गा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ आ जाती है जो कि हम लोग जिस चीज़ का हमेशा बोलचाल की भाषा में उपयोग करेंगे उसी पे पकड़ रहेगा। हमारे ब्राह्मण समाज में ऐसा माना गया है जो कि शिक्षा संस्कार और मैथिली का जो मूल पकड़ होता है उन लोगों ने अच्छा से पकड़ रखा है, इसलिए उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। नहीं तो हमारे इधर के समाज लोग थोड़ा, अब हम बोले थे इससे पहले भी, जो आप 1 महीना के लिए दिल्ली चले जाओ, फिर वहाँ से घूम के आओ, फिर हो गया। अपने पिता से अच्छे से लोग मैथिली में बात नहीं करते हैं, उससे रेट फलना चलना वो जो होता है दिल्ली वाले भाषा। तो ये हमारे आपके अंदर की जो मतलब कमी है उसको हटाना होगा। उसके बाद मैथिली मिथिला में रहने वाले जो भी हमारे प्रजाति हैं, ये कोई जाति विशेष भाषा नहीं है जी। मैथिली भाषा हम सब बोल सकते हैं, हम सब के हैं। हाँ, समाज में बात उठता है जाति वर्ण की, तो उसमें हमारे आपके कमी के अनुसार ऐसा देखा गया है, जो कि हम नहीं जिस भाषा को पकड़ के रखेंगे वो हमारे लिए थोड़े न रहेगा। अच्छा, हाल के दिनों में आपके द्वारा जिन गानों की शूटिंग की जा रही है वर्तमान में, उनमें से कोई सबसे प्यारा गाना? हाँ, अभी हम कुछ दिनों से
आप उस गाने को प्रमोट भी कर सकते हैं, प्रमोशन टाइप का हो जाएगा जो अभी गा रहे हैं आप। हम कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग सब बंद करवा चुके थे, लेकिन अभी वर्तमान में 2-4 गाना जो लोकगीत गज़ल्स ऐसे टाइप का आ रहा है जी, जिसमें एक बहुत आपको पुराना रचना है जी। लंबी लंबी कसिया सबरी डागर बहारी रे जान डागर बहारी रे जान अहिरे बाटे औथिन दुनू ललन मेरे जान। ये हिंदी और मैथिली, मगही, भोजपुरी सारे गाना सारे भाषा इसमें इंक्लूड हैं। रे जान अहिरे बाटे औथिन दुनू ललन मेरे जान। भोजपुरी भाषा के कोई पुराने गायक या फिर जो वर्तमान के गायक हैं उनका आपका फेवरेट कोई गाना भोजपुरी का? भोजपुरी में तो हम बहुत कम रुचि रखे हैं अभी तक के दौर में, और इससे पहले रखते थे हम जी, जिसमें कुछ भरत व्यास जी का जी, मनोज भरत व्यास जी का एक गाना आप हमें सुना दीजिए, गुड़िया चांद के हजूरिया। हाँ, उनको हम कभी रखने का प्रयास भी किया था। गुड़िया चांद के जोरिया नियन गोर बारू हो, तो हर जोर के हूँ नहीं खे तू बेजोर बारू हो, तो हर जोर के हूँ नहीं खे तू बेजोर बारू हो। ऐसे हमने भोजपुरी में इसी टाइप का जो साहित्य मजबूत है हम उसको उठाने का प्रयास किया है, और आगे रहेगा। मैंने कुछ भोजपुरी में भी रिकॉर्डिंग करवाएंगे जिसको हम चाहते हैं थोड़ा अच्छा राइटर्स मिल जाए। फिर जनेऊ मुड़न में से कोई एक गाना? हाँ, जनेऊ मुड़न का तो ये सब हमारे मिथिला के संस्कारिक चीज़ है, इसमें तो बहुत ज़्यादा गाना होता है। जैसे एक आता है, मरबा पर बैसल छथिन बरुआ भिखारी बन का, मरबा पर बैसल छथिन बरुआ भिखारी बन का, बरुआ के दादी भिख लेने ठाढ़ छथ, भीखो ने लय छथ बरुआ भिखारी बन का, सोना के चैन मंगई छथ बरुआ भिखारी बन का। हमारे साक्षात्कार का अंतिम दौर चल रहा है और अंत में हम आपसे प्रश्न तो नहीं करेंगे, लेकिन एक गाने की फरमाइश है जो हमें हमारी पब्लिक से मिला था कि आप ये गाना अरविंद जी को ज़रूर कहिएगा, बाबा सबके यहाँ तारे छिड़ई त तारू यो जी। वास्तविक में बहुत पॉपुलर गाना है, पॉपुलर और पौराणिक रचना है। हमने कहीं से बहुत ये करके ढूंढ के लाया। एक लेडीज है मेरे गांव के बगल के ही, नाहर गांव के जी। वो दोनों आँख से मतलब ब्लाइंड हैं, अंधे हैं जी, जी। और उन्हीं के मुंह से हमने सुना तो हमने बोला दीदी आप इसे हम संगीत में पिरोएंगे, आप हमको दीजिए, हम इनको अच्छा से अपना शब्दों में ढाल के। बहुत अच्छा है। यो बाबा दुनिया के यहाँ तारई छी तो तारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। यो बाबा दुनिया के यहाँ तारई छी तो तारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। यो बाबा जन्म भेलौं अभागल
पाछा संग दरिद्र लागल। यो बाबा जन्म भेलौं अभागल, पाछा संग दरिद्र लागल। बाबा दशा देख को मन में आब विचारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। यो बाबा दुनिया के अहाँ तारै छी तो तारू ने, हमरो आब उबारू ने ना। अरविंद जी, आप अपने सांगीतिक क्षेत्र में काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अपनी व्यस्तता के बावजूद अपने हमारे चैनल खबर 247 और रियल न्यूज़ इंडिया को समय दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपके स्वर्णिम भविष्य और आपके जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं, इनकी हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग अपना समय निकाल करके और हमसे भी समय निकलवा करके आप लोग अपना समय दिए। और हम सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, प्रणाम और नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। जो कि और हमारा पर्सनल एक यूट्यूब चैनल है अरविंद सिंह सांस्कृतिक मंच, उस पे जा कर के मेरे बहुत सारे हिंदी गज़ल्स भजन उस पे अपलोड होता रहता है। आप लोग जा कर के वो सुने, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बारंबार आप सुनते रहिएगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे खबर 247 की विशेष प्रस्तुति। मिथिला क्षेत्र के बहुत ही बड़े गायक और लोक गायक हैं, इन्हें श्री अरविंद जी का साक्षात्कार। इनसे हमने कई फेमस गानों को सुना है। काफ़ी इनसे मिलकर हमें प्रसन्नता हुई है। कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और इनके अरविंद सिंह ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उनको भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।